Hello बच्चों, let's read this question. The question says how many terms are there in AP whose first and fifth terms are minus 14 and 2 respectively and the sum of the terms is 40. तो मैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है. हमें बताना है कितनी टर्म्स हैं उस एपी में जिसकी फर्स्ट और फिफ्थ टर्म तो हमें पता है और सम पता है उसकी एन टर्म्स का. तो फर्स्ट टर्म तो -15 है और फिफ्थ टर्म a5 की वैल्यू है 2 और सम ऑफ एन टर्म जो है वो 40 के बराबर है. तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब a5 n की वैल्यू 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल टू ए प्लस 4d. ये बराबर है मेरे पास 2 के, ए की वैल्यू है माइनस का 14 प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2, 4d इज इक्वल टू 16 और d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास 4 के बराबर. d कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया है. अब हमें क्या करना है सम ऑफ एन टर्म इसमें ये फॉर्मूला लगाकर हम n की वैल्यू लगाएंगे निकालेंगे. एस एन इज इक्वल टू 40 है n अपॉन 2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी क्या है, डी हमारा 4 के बराबर आया है इज इक्वल्स टू 40. तो मैं यहाँ पर n 2 कॉमन ले लेती हूँ, माइनस का 14 प्लस का n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 40. तो 2 से 2 ये कैंसिल कर देंगे n और यहाँ से मेरे पास 2 और कॉमन आ जाएगा, माइनस का 7 प्लस का n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40. तो 20 आ गया ये मेरे पास. अब ये क्या बनेगा n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 20, n स्क्वायर माइनस का 8 n माइनस 20 इज इक्वल टू 0. अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा ये क्या इक्वेशन बन रही है, एन स्क्वायर माइनस का 8 n माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्या आएंगे मेरे पास इसके फैक्टर्स, एन स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 2n माइनस का 20 इज इक्वल टू 0. एन में कॉमन ले लेती हूँ, n माइनस 10 प्लस का 2n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. अब n माइनस 10 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो n की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है, एक तो माइनस के 2 के बराबर आ रही है और एक n की वैल्यू आ रही है 10 के बराबर. तो -2 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होंगी. तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ n इज नॉट इक्वल टू माइनस n इज इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे पास टर्म्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती हैं. सो हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी, 10 टर्म्स होंगी टोटल. ओके, और मुझे क्या बताना था, हमें बताना था कि कितनी टर्म्स होंगी उस एपी में. तो हमारे पास क्या आ गया 10. सो द फाइनल आंसर इज 10. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.